पहले आपको क्या करना है, हेक्सा, हेक्सा का मतलब होता है 6। आपको क्या करना है, पहले 6 कार्बन एटम ऐसे ड्रा करनी है, ठीक है। देखो ये कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये हमने क्या कर दिए, 6 कार्बन आइटम दिखाए हैं हमने। तो देखो YNE का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड दिखा रही हूँ, आप कहीं पर भी दिखा सकते हो क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो अब एक कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, जो हम स्टडी कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। 4 होती है, तो इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट कार्बन है इसकी वैलेंसी कब कंप्लीट होगी, जब हम इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा ये। क्यों एक हम यहाँ पे He क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। तो फर्स्ट कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब देखो ये जो सेकंड कार्बन है इसकी वैलेंसी हम देखेंगे। देखो 3 बॉन्ड तो यहाँ बने हुए हैं, एक यहाँ, तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी को हम नहीं वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई है। अब देखो जो थर्ड कार्बन है इसमें देखो कितने बने हैं, 1 2 बॉन्ड बने हैं, लेकिन इसको 2 और बनाने, क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो आप ऐसे दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखो 1 2 बने हैं, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी। इससे नेक्स्ट वाले में भी देखो 2 है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो अबो और बिलो हम एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे। इससे लास्ट वाले के साथ तो एक ही बना हुआ था, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, हेक्साइन की। हेक्साइन का मतलब YNE का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पेंटेन। पेंटेन आपको ये ध्यान रखना है, पेंटीस का मतलब होता है कार्बन एटम कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। बट इसके लास्ट में देखो क्या है, ENE, जैसे हम लिखते हैं एल्केन। एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे ANE की जगह पे ENE हो तो उसका मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अगर YNE हो तो क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जो हमने अभी फर्स्ट सीखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, पेंटा का मतलब होता है 5 कार्बन एटम। तो पहले आपको क्या करना है, 5 कार्बन एटम ऐसे दिखानी है, 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन एटम हम दिखाएंगे। इसमें देखो क्या है, ENE है, इसका मतलब क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड हम दिखाएंगे। तो अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, जो कार्बन है उनकी वैलेंसी हम देखेंगे कि किस कार्बन की वैलेंसी कितनी है। देखो जैसे कि सभी कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, तो आपको देखना है क्या सभी कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हैं। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन इसने तो 4 बनाने, तो इसलिए आप क्या करोगे, 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4। अब देखो सेकंड कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 3, एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, तो इसने एक हाइड्रोजन लगाएंगे हम। आप देखो थर्ड कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हैं, 1 2 बने, तो 2 और लगेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 हाइड्रोजन और लगाओगे, ठीक है। आगे वाले में देखो कितने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं, एक यहाँ एक इसके आगे वाले कार्बन के साथ, तो इसकी भी 2 बॉन्ड की कमी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। लास्ट जो कार्बन है इसने तो एक बॉन्ड ही बनाया, तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बना सकता, तो 3 हाइड्रोजन लगाने। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनी है, पेंटीन की। पेंटीन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये तो हमने वैसे सीखे हैं अभी कार्बन कंपाउंड जिनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पे देखो ब्रोमोपेंटीन। ब्रोमोपेंटीन क्या है, ये हेलो ग्रुप है, हेलो या हेलोजन ग्रुप है। जो क्या हेलोजन ग्रुप किसका काम करते हैं, हेलोजन ग्रुप करते हैं परफिक्स का काम। परफिक्स यानी कि जो पहले लगे हुए होते हैं, ठीक है। हेलोजन क्या करते हैं, परफिक्स का काम करते हैं। जैसे कि ये ब्रोमो का मतलब क्या है, जो हम पेंटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसके साथ क्या अटैच होगा, एक ब्रोमीन एटम अटैच होगा, ठीक है। जो BR जिसका क्या होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पेंटेन AN ही है, यानी कि इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, 5 कार्बन यहाँ दिखाने हैं, 3 4 और 5, ठीक है। अब देखो ब्रोमो, तो BR लगाना, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया कि 2 ब्रोमोपेंटीन है या 3 ब्रोमोपेंटीन है, बस ब्रोमोपेंटीन लिख रखा है। इसका मतलब आप ब्रोमीन कहीं भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया BR, ठीक है। अब देखो ब्रोमोपेंटेन है तो सिंगल बॉन्ड हमने दिखाया, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे है ANE, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट कैसे करोगे,
इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक ब्रोमीन के साथ एक कार्बन के साथ, तो 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे दिखाओगे। ऐसे यहाँ पे दिखाओगे 2 हाइड्रोजन, ऐसे आगे वाले में 2 हाइड्रोजन दिखाओगे क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब देखो जो ये लास्ट का कार्बन है इसने तो एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या किसकी स्ट्रक्चर होगी, ब्रोमोपेंटेन की। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 C5 और क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H11Br, ठीक है। तो आप इसकी ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बनेगा C5H11Br, ठीक है। क्यों H11 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था क्लोरोपेंटेन, क्लोरो का मतलब क्या होगा Cl लग जाएगा, आयोडोपेंटेन आयोडीन लग जाएगा, ठीक है। पेंटेन की जगह पे हेक्सेन भी हो सकता है, हेक्सेन होगा तो 6 कार्बन होंगे, हेप्टेन होगा तो 7 होंगे, और प्रोपेन होगा तो क्या होंगे 3 होंगे, ब्यूटेन होगा तो 4 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले याद करने पड़ेंगे कि अगर एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता तो वो मीथेन होता है, 2 होते तो वो इथेन बनता है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते स्ट्रक्चर में तो प्रोपेन होता है, 4 होते हैं तो ब्यूटेन, 5 होते हैं तो पेंटेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या है। आप और भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पूछ सकते हो अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है। मैंने ये जस्ट 5-6 एग्जाम्पल लिए हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पे हेक्सानल, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसके लास्ट में जो सुफिक्स लगा, क्या सुफिक्स लगा, यहाँ पे Al लगा है, ठीक है। और जो Al सुफिक्स होता है वो किसका होता है, एल्डिहाइड का, ठीक है। किसका होता है ये, एल्डिहाइड का सुफिक्स होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का सुफिक्स क्या होता है, Al होता है, ठीक है। और जो ये Al है इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है एल्डिहाइड का, C⋯OH, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड दिखाया जाता है, यानी कि जो ये ग्रुप है ये ग्रुप अटैच होता है कार्बन चेन से, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे हेक्सानल, हेक्सानल यानी कि इस कार्बन को लगा के हमें 6 कार्बन दिखाने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे आप 6 कार्बन पहले ड्रा करोगे, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये नहीं है कि पहले 6 कार्बन दिखाए फिर ये ग्रुप अटैच किया, इस ग्रुप को लगा के 6 कार्बन होने चाहिए क्योंकि ये हेक्सानल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बना है, लास्ट में मैं इसमें ये ग्रुप अटैच करूंगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। इसी एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से यहाँ पे जो बनेगा हेक्सेन होगा उसका ई कट के क्या लगेगा, Al कट लगेगा, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी आप कंप्लीट करोगे, H देखो अभी 3 ही बनी है तो 1 H और लगेगा, यहाँ पे भी 2 H लगेंगे क्योंकि आपको देखना है कार्बन के साथ 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 2 ये बॉन्ड, 1 ये 4 हो गए। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा होता, यहाँ पे कार्बन ही होता तो ये क्या बनता, हेक्सेन बनता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब देखो हेक्सेन है, यहाँ पे A है तो इस E को काट के हम क्या जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड की वजह से Al जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या लिख सकते हो, पहले आप इसमें देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम लिखेंगे C6 और क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12, ठीक है। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, या आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना चाहो C5H11 और एक इसमें क्या लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ऐसे भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पे देखो ब्यूटेन 1 ONE 1 किसका सुफिक्स होता है, किसके लिए हम 1 सुफिक्स का यूज करते हैं, कीटोन। और जो कीटोन का ग्रुप होगा उसको हम कैसे दिखाते हैं, कीटोन में क्या होता है C⋯O ऐसे होता है, तो इसकी ऐसे रिप्रेजेंटेशन की जाती है कि जो C⋯O है ये वाला, ये दो बॉन्ड बनाएगा कार्बन चेन के साथ, यानी कि ये 2 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ये ऐसे जुड़ा हुआ होता है कार्बन के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है 4 कार्बन एटम। तो पहले आपको क्या दिखाने हैं 4 कार्बन, किस ग्रुप को लगा के,
इस कीटोन के ग्रुप को लगा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये सी है 2 बॉन्ड बनाता है, तो आप लास्ट में तो इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि एक जगह ही बॉन्ड बनेगा इसका, तो इसकी क्या होंगी 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगी इसके बॉन्ड को दिखाने के लिए दोनों, क्योंकि ये 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगी, ठीक है। तो ये देखो किसकी रिप्रेजेंटेशन हुई, कीटोन की हुई है। अगर आप इसकी यहाँ पे लगाते, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि ये 4 कार्बन मैंने बताया आपको, अगर आप यहाँ पे लास्ट में ऐसे दिखाते तो आगे तो कोई चेन इसमें अटैच नहीं होती, ना आप एच लगा सकते। अगर आप यहाँ पे एच लगाओगे फिर तो ये किसका बनेगा, ये तो एल्डिहाइड का बनेगा। इसीलिए जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो बीच में अटैच होता है। इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी कार्बन होना चाहिए, और कार्बन कितने होने चाहिए 4। इसलिए क्या है ये ग्रुप, ये जो कीटोन का ग्रुप है ये यहाँ लगेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ये बीच में यहाँ क्यों लगाया है, लास्ट में क्यों नहीं लगा, क्योंकि लास्ट में लगाएंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है। अब देखो इनकी वैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है, कार्बन के साथ वही 4 बॉन्ड दिखाने हैं, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब जो ये कार्बन था किसका, कीटोन ग्रुप वाला, क्या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई है, 2 3 4 कंप्लीट है, लास्ट में क्या लगेंगे 3 हाइड्रोजन एटम लगेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, ब्यूटेन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया है नेम में 2 क्लोरोपेंटेन, ANE है, इसका मतलब है कि सिंगल बॉन्ड ही रहेगा कार्बन के बीच में। अगर यहाँ पे पेंटीन होता तो इसका मतलब क्या होता कि डबल बॉन्ड आएगा कहीं ना कहीं तो कार्बन में। तो अब देखो यहाँ पे है 2 क्लोरोपेंटीन, यहाँ पोजीशन बताई गई है। अगर पोजीशन बताई गई तो उसको आप कैसे ड्रा करोगे, सबसे पहले आपको पेंटेन यानी कि 5 कार्बन दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 ये आपने दिखाए हैं। तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करूँगी। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, तो 2 क्लोरो है, तो इस सेकंड कार्बन के साथ क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान देना है। पेंटेन है तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब आप इन कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हो। एक कार्बन की वैलेंसी होगी 4। क्या इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है जिसके साथ क्लोरीन लगा है, 1 2 3 है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, इनके साथ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और लास्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे ENE होता तो तब आप क्या करते, तब आपको क्या करना, वही 5 कार्बन दिखाने हैं पहले, 1 2 3 4 5, कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड दिखा दो, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाया और दूसरी पोजीशन के ऊपर क्या दिखाना आपने, क्लोरीन। तो अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देनी, तो ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, 2 क्लोरोपेंटेन की होगी, ठीक है। अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैं उसका भी एक आपको एग्जाम्पल बता दूँ। जैसे कि ये होगा अगर 2 मिथाइल पेंटेन, अगर ये दे दी स्ट्रक्चर 2 मिथाइल पेंटेन, तो इस स्ट्रक्चर को आप कैसे, इस फार्मूले से आप स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करोगे। सबसे पहले आपको देखना है पेंटेन, पेंटेन है तो इसका मतलब क्या है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कार्बन है। देखो 2 मिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन, CH4 होता है मीथेन, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको दिखाना है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप दिखाना है। लेकिन इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसके मिथाइल ग्रुप को अटैच करोगे। क्यों CH3 आया यहाँ पे, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे तो एक बॉन्ड किसके साथ बना है, इस कार्बन के साथ बना है, और इनकी वैलेंसी आपको कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, 2 मिथाइल पेंटेन की होगी, ठीक है। तो अगर कोई और ग्रुप दे रखा हो जैसे कि ओइक है, ओइक सुफिक्स लगा हो, उसका मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जैसे यहाँ पे होता पेंटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड का मतलब क्या है, अगर पेंटानोइक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है आपको, तो उसके लिए क्या करना है, पहले वही 5 कार्बन आपको दिखाने, 1 2 3 4 5, और ओइक एसिड होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOH, ये ग्रुप अटैच होता है किससे, कार्बन चेन से। तो आप यहाँ पे इस ग्रुप को दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रुप इस ग्रुप की वजह से क्या सुफिक्स लगेगा, ओइक एसिड। और देखो 5 बने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब इस ग्रुप को लगा के 5 कार्बन एटम होने चाहिए। अब आप यहाँ पे इनकी वैलेंसी को ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये होती है, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है जब फार्मूले गिवन होते हैं। ठीक है, अभी नेम दिया हुआ है कि कार्बन कंपाउंड का, और उससे स्ट्रक्चर ड्रा करने, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले इनके नॉमेनक्लेचर सिखाए हैं कि स्ट्रक्चर दी हुई है उससे आप कैसे नाम बताओगे, और अब अगर नाम दे रखा तो कैसे उसकी स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है वो सिखाई है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल ईजी वे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।